जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी लास्ट क्लास बैंक रिकंसिलेशन की थी। हमने वहां कुछ रूल समझे थे बैंक रिकंसिलेशन के। आज हम पास्ट पेपर्स का क्वेश्चंस करेंगे। पास्ट पेपर्स का जो क्वेश्चन है वो 2006 का है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स कराची बोर्ड का, ताकि आपको समझने में आसानी आप क्वेश्चन कर पाए। अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर पास्ट पेपर के तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2005 की। आज जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 2006 का कंप्लीट करते हैं ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आ जाए और टॉपिक समझ में आ जाए। इसकी पहली ट्रांजैक्शन है कैश बुक बैलेंस डेबिट दिस वाज अमाउंट दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने रिकॉर्ड रखा हुआ है कैश बुक का बैलेंस जो कि हमारा रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक जो हमारी अमाउंट बन रही है वो 5650 बन रही है। कैश बुक मींस कंपनी बुक जो हमने रिकॉर्ड रखा है हमारे मुताबिक अमाउंट। डेबिट मींस अमाउंट प्लस में है तो हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट मींस माइनस, अमाउंट डेबिट में है तो अमाउंट प्लस में। जो इसका पॉइंट 2 है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, डेबिट भी दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, बैलेंस दिस। इसका मतलब ये है कि ओवरड्राफ्ट मींस माइनस और डेबिट मींस माइनस, तो अमाउंट माइनस में। चूंकि बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक का अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट में दिया हो या डेबिट में दिया हो तो अमाउंट माइनस में होती है। तो हमने बैलेंस के साथ लिखा 8780 ब्रैकेट में, क्योंकि पासबुक का बैलेंस माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुताबिक हमारी अमाउंट बन रही है 5650, लेकिन पासबुक या बैंक के मुताबिक अमाउंट बन रही है माइनस में 8780। अब ये गलतियां क्यों हो रही है, इनको हम सही करेंगे पूरी बैंक रिकंसिलिएशन में। अब जो इसका पॉइंट नंबर 3 है वो है मार्कअप चार्ज बाय बैंक रुपीज दिस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट चार्ज बैंक ने कर दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, लेकिन कैश बुक ने माइनस नहीं किया है। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो भी हमारे पास मार्कअप चार्जेस है वो हमने लेस किया 500 कैश बुक से। चूंकि बैंक तो पहले से कर चुका है, हमने नहीं किया, तो हम करेंगे 500 मार्कअप चार्जेस कैश बुक। अब इसका फोर्थ पॉइंट है सर्विस चार्जेस लिविड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फोर्थ पॉइंट में यह है कि आपने जो भी सर्विस चार्जेस जो बैंक ने दिए हैं, बैंक ने माइनस कर दिए, अब आपको भी माइनस करने हैं। तो सर्विस चार्जेस 150 आपको अपने पास से माइनस करने हैं क्योंकि बैंक पहले से माइनस कर चुका है। इसका फिफ्थ पॉइंट है अ चेक फॉर रुपीज 9500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक स्टेटमेंट एज रुपीज 5900। इसका मतलब है कि बैंक को चाहिए था कि 9500 ऐड करे, लेकिन बैंक ने सिर्फ 5900 ऐड किया है। यानी जो डिफरेंस अमाउंट है 9500 माइनस 5900, 9500 माइनस 5900, जो डिफरेंस आ रहा है 3600 का, वो भी ऐड करेंगे। अब कहां ऐड करेंगे, क्योंकि गलती बैंक ने की है यानी पासबुक ने की है, तो हम पासबुक से ही ऐड करेंगे 3600। अब इसकी जो 6th एंट्री है वो है चेक आउटस्टैंडिंग रुपीज 5820। आउटस्टैंडिंग मींस हमने चेक दे दिया अपने सप्लायर को, वो बैंक के पास नहीं किया है। जब वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक लेस कर लेगा, लेकिन अब हम बैलेंस बराबर करने के लिए, चेक करने के लिए बैलेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम आउटस्टैंडिंग पासबुक से लेस कर देंगे। चूंकि बैंक हम चेक दे चुके हैं और जो हमारा सप्लायर है वो आज नहीं तो कल तो जाएगा, लेकिन हम माइनस कर चुके हैं तो बैंक भी माइनस कर देगा बैलेंस बराबर करने। नंबर 7 है डिपॉजिट ऑफ रुपीज 16,000 ऑन दिसंबर, दिस वाज नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट। मतलब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया था, 31 को करवाया था, अभी तक बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, उसको रिकॉर्ड में आएगा नेक्स्ट मंथ को, लेकिन हम जमा करवा चुके हैं, बैंक ने ऐड नहीं किया, तो पासबुक ऐड कर लेगा बैलेंस बराबर करने के लिए। तो आपने देखा कि ये ऐड किया गया है 16,000 पासबुक में, ऐड करके बैलेंस बराबर करना है। हालांकि ये जो 16,000 है वो नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड में आएंगे, लेकिन हम ऐड करेंगे बैलेंस इक्वल करने के लिए। 16,000 ऐड होगा पासबुक में। नंबर 8 में है बैंक स्टेटमेंट शोड अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1500 बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक।
मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट है, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करवा दिया, बैंक ने ऐड कर दिया, हमने ऐड नहीं किया तो हम अपने पास से ऐड कर देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट या अकाउंट सिबल के नाम से। तो 1500 हम अपने कैश बुक में ऐड कर देंगे। इसका नंबर 9 पॉइंट है, अकम्पनिंग द बैंक स्टेटमेंट वाज अ कस्टमर चेक फॉर ₹1200 रिटर्न अनपेड बाय बैंक। इसका मतलब ये है कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया है, कस्टमर ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, हम लोग अपने पास से माइनस कर देंगे क्योंकि हम अपने पास से ऐड कर चुके हैं। बैंक को माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक ने कभी ऐड ही नहीं किया था, हमने ऐड किया तो हम अपने पास से माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस और कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है नंबर 10, अ चेक फॉर ₹800 इशूड in settlement of an account payable was inversely entered into the cash book ₹500। इसका मतलब है कि हमने किसी को पैसे पे करने थे 800, लेकिन हमने पैसे पे कितने किए 500। एक्चुअली हमने 800 पे किए लेकिन रिकॉर्ड में लिखा 500, यानी 300 हमें और लेस करना है कैश बुक में, क्योंकि गलती हमसे हुई है। कैश बुक में माइनस करेंगे 300 ताकि हमारा बैलेंस बराबर हो जाए। तो अब तमाम चीजें ऐड या लेस करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा एडजस्टेड बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है, यानी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल है। कुछ गलतियां हमसे हुई थी, कुछ गलतियां बैंक से हुई थी, कुछ हमारा टेम्परेरी रीजन की वजह से बैलेंस बराबर नहीं आया था। अब जब हमने सब ऐड या लेस किया हमारा बैलेंस इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे, वो है एंट्रीज। ये एंट्रीज भी तकरीबन हर साल आती हैं बैंक रिकंसिलिएशन के साथ। इसका सिंपल है, जो भी कैश बुक में आ रहा है सिर्फ एंट्रीज उसकी बनेगी। जो चीजें कैश बुक में आ रही, जो चीजें पासबुक में आ रही, उसकी एंट्रीज इसलिए नहीं बनाई जाएंगी क्योंकि वो हम लोग सिर्फ बैलेंस करने के लिए कहते हैं। सो एंट्रीज सिर्फ उसकी बनेगी जो कि कैश बुक में आ रहा है। जिस चीज से हमारे बैंक में इजाफा हो रहा है उसकी एंट्री बनेगी। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल यानी डायरेक्ट डिपॉजिट से हमारे बैंक में इजाफा हो रहा था, इसीलिए हमने बैंक डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया। बैंक डेबिट इसलिए किया कि हमारा एसेट्स बढ़ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट इसलिए कि हमारा एसेट्स कम हो रहा है।